नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीएसटीओ के बारे में, सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट मैं कहूँगा पिछले एक हफ्ते से सीएसटीओ काफ़ी खबरों में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सीएसटीओ ने अपने पीस कीपर्स को भेजा है कजाकिस्तान में। तो ऑलमोस्ट 2000 से भी ज़्यादा ट्रूप्स को इन्होंने भेजा है इन कजाकिस्तान टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन कजाकिस्तान। तो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझेंगे सीएसटीओ के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, साथ ही साथ उसके सिग्निफिकेंस के बारे में ज़रूर जानेंगे। क्यों? क्योंकि इस सीएसटीओ को इस्तेमाल करके मैं कहूँगा कहीं ना कहीं रशिया वापस रिसर्जेंट बन रहा है, वापस असर्टिव बन रहा है, प्रेडोमिनेंटली इन द सेंट्रल एशियन रीजन। तो इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे इन दिस वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायंगर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी, देन विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जनवरी 6 को रशिया के पैराट्रूपर्स और बेलारूसिया के जो स्पेशल फोर्सेस थे उन्होंने एक प्लेन बोर्ड किया और वो प्लेन उतरा एल्माटी में, जहाँ पे एल्माटी इज अ सिटी इन कजाकिस्तान, बेसिकली टू प्रोवाइड सिक्योरिटी देयर। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि अभी तक 2500 से भी ज़्यादा पैराट्रूपर्स रशिया से, बेलारूस से, आर्मीनिया, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान से वो अभी पहुंच चुके हैं कजाकिस्तान टू ईज टेंशंस इन कजाकिस्तान। अब सवाल उठता है, ये लोग वहाँ पे क्यों पहुंचे हैं और क्या किसी देश ने भेजा है? नहीं, इसको भेजा है एक ऑर्गेनाइजेशन ने, सीएसटीओ ने। ये लोग क्यों पहुंचे यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वाई सीएसटीओ हैज सेंट ट्रूप्स। अगर आप जानना चाहते हैं कजाकिस्तान में क्या हुआ, हाल ही में कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, उनकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट भी किया वहाँ के प्रेसिडेंट कासिम तोकायेव ने। और जब वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज इन फ्यूल, उसके बाद प्रेसिडेंट टोकायेव ने एक रिक्वेस्ट भी की थी सीएसटीओ की कि वो हमारी मदद करे टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन कजाकिस्तान। अब उसी के चलते इन्होंने 2500 से भी ज़्यादा पैराट्रूपर्स को भेजा है इन कजाकिस्तान टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी देयर, राइट। तो इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र रहेगी। कजाकिस्तान सिचुएशन के ऊपर अगर कुछ डेवलपमेंट होगी तो विल डिस्कस इट ऑन स्टडी आईक्यू। बट सवाल उठता है कि ये सीएसटीओ क्या है और इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट क्यों की है इन कजाकिस्तान, राइट। सीएसटीओ का मतलब है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आज इसके 6 मेंबर्स है, रशिया, बेलारूस, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये इनका लोगो है। अब अगर हम लोग बात करेंगे ये सीएसटीओ आया ही क्यों, वाई दिस सीएसटीओ केम इनटू बीइंग, कब आया? देखिए, सीएसटीओ को अगर हमें समझना है तो हमें कोल्ड वॉर को समझना पड़ेगा। कोल्ड वॉर 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर। और हम जानते हैं कि दोनों ने अपने अपने मिलिट्री अलायंस बना लिया। यूएसए ने अपना मिलिट्री अलायंस बनाया नेटो, दूसरी तरफ यूएसएसआर ने अपना मिलिट्री अलायंस बनाया वॉर्सो पैक्ट। और कई सालों तक, मैं कहूँगा कई दशकों तक ये कोल्ड वॉर चलता रहा। इसीलिए आयरन कर्टन कहते हैं कि बना हुआ था इन यूरोप, राइट। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ? 1991 के बाद यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई और वॉर्सो पैक्ट इवेंचुअली डिसॉल्व हो गया। तो यहीं से हिस्ट्री शुरू होती है सीएसटीओ की, सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। बिकॉज इन 1991 द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड। यूएसएसआर का जो वॉर्सो पैक्ट बना था उसको डिसॉल्व कर दिया गया और उसके एक ही साल बाद फिर से रशिया, जो सक्सेसर स्टेट था यूएसएसआर का, उन्होंने नेगोशिएशन शुरू कर दी फॉर सीएसटीओ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट केम इनटू पिक्चर इन 1992 इटसेल्फ, जहां पे रशिया और उनके जो 5 एलाइज थे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के, वो लोग उन्होंने एक छोटा सा गुट बनाया। इट वाज बेसिकली अ क्लब ऑफ ऑल द पोस्ट सोवियत कंट्रीज, क्योंकि जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज है वो सोवियत के ही भाग थे पहले। इवेंचुअली इन्होंने फॉर्मली 1994 में एक ट्रीटी साइन की कॉल्ड एज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी, जिसके तहत उन्होंने सीएसटीओ बनाया। और इस सीएसटीओ के चार्टर ने अफर्म किया कि जो भी पार्टिसिपेटिंग देश रहेंगे वो फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो भी यहाँ पे सिग्नेटरीज है वो दूसरे मिलिट्री अलायंसेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इस सीएसटीओ की बात करें, वॉज इट रियली अ रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्सो पैक्ट? देखिए, वॉर्सो पैक्ट जो था वो तो
कोल्ड वॉर के दौरान आया था। वॉर्सो पैक्ट काफ़ी पावरफुल भी था, मैं कहूँगा वॉर्सो पैक्ट काफ़ी अग्रेसिव भी था, नेटो के खिलाफ ये बना था, तो देवर क्वाइट रेडी फॉर टेकिंग मिलिट्री एक्शन। लेकिन CSTO जब शुरुआती दौर में बना 1994 में, इसको हम लोग वॉर्सो पैक्ट का रिप्लेसमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि वो उतना ज़्यादा असर्टिव नहीं था, क्योंकि इनके चार्टर में ही था कि ये लोग फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे बेसिकली। लेकिन धीरे धीरे से CSTO ने और भी ज़्यादा पावर गेन किया है। इसके लिए कारण है एक इंसिडेंट जो 2001 में हुआ। हम लोग जानते हैं कि 2001 में क्या हुआ, 9/11 इंसिडेंट हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उसके बाद जॉर्ज W. बुश की सरकार ने वॉर ऑन टेरर घोषित कर दिया था और अफगानिस्तान में घुस गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम जानते हैं कि पिछले 20 सालों तक वो लड़ते ही रहे, इवेंचुअली दे केम आउट इन 2021। अब जैसे ही US अफगानिस्तान में गया तो ये जो पूरा रीजन था अफगानिस्तान और उसके इर्द गिर्द वाले रीजन, प्रेडोमिनेटली मैं कहूँगा सेंट्रल एशियन रीजन, इसके ऊपर भी काफ़ी नज़र सबकी बढ़ी और इसी के चलते CSTO ने धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ाया। इनफैक्ट 2002 में उन्होंने खुद को एक फुल ब्लोन मिलिट्री अलायंस बनाया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अभी 2002 के बाद टू सर्टन एक्सटेंट इट वाज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्सो पैक्ट, राइट। तो 2002 में वो एक फुल ब्लोन मिलिट्री अलायंस बन गया। आज उसके 6 मेंबर्स है, आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। आई एक्सपेक्ट जो भी एस्पिरेंट्स है UPSC सिविल सर्विसेज के, स्टेट PSC के, इस चीज़ को याद रखें कि कौन है इसके मेंबर्स, राइट। अगर हम लोग बात करें कैसे उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाया, कैसे उन्होंने अपना पावर डेवलप किया, देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CSTO, जहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल है। इनकी एक सेपरेट फॉरेन मिनिस्टर्स का ग्रुप है विच स्पेसिफिकली वर्क्स ऑन अफगानिस्तान। इसके अलावा देयर इज अ मिलिट्री कमिटी, देयर इज अ परमानेंट काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल, उनकी खुद की असेंबली भी है। तो सारा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। इनफैक्ट मिलिट्री अलायंस जब से बना है, इनके एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए हैं। 2007 में इन्होंने 3600 स्ट्रॉन्ग पीस कीपिंग फोर्स बनाई, जहाँ पे 3600 सोल्जर्स फ्रॉम 6 कंट्रीज आर इन्वॉल्व। इनफैक्ट 2009 में इन्होंने एक रैपिड रिएक्शन फोर्स बनाई जिसमें 20,000 एलिट पर्सोनल है। आई होप यू कैन इमेजिन, मतलब 20,000 एलिट पर्सनल की एक फोर्स बनाई है 6 देशों ने मिलकर, एक ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं इट इज अ काउंटर टू नेटो टू सर्टेन एक्सटेंट। और जब से 2021 में अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हुई है, तालिबान का जब से कब्जा हुआ है, तब से CSTO ने मल्टीपल जॉइंट एक्सरसाइजेस होल्ड किए हैं, हाई प्रोफाइल एंटी टेररिज्म ड्रिल्स हुई हैं लास्ट ईयर में ही इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रोइंग केओस इन अफगानिस्तान। और पहली बार जनवरी 2022 में ऐसी डेवलपमेंट हुई है जहां पे CSTO ने अपना आर्टिकल 4 इन्वोक किया है। इससे पहले भी CSTO की कंट्रीज में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उस पहले आर्टिकल 4 को उन्होंने इन्वोक नहीं किया। आर्टिकल 4 इज वेरी सिमिलर टू नेटोस आर्टिकल 5। नेटो का आर्टिकल 5 और CSTO का आर्टिकल 4 कुछ सिमिलर तरह के, जहाँ पे भी कोई भी मेंबर देश है उनमें अगर कोई हानि आ जाए, वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाए, तो ये कहा जाता है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज आर्म्ड फोर्स और टेक एनी सच एक्शन एज इट डीम्स नेसेसरी टू रिस्टोर एंड मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ द मेंबर स्टेट्स। अब इसी को इन्वोक करते हुए CSTO ने अपने फोर्सेस को भेजा है यहाँ पे इन कजाकिस्तान, राइट। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ CSTO और इसी के चलते उन्होंने अभी फोर्सेस को भेजा है इन कजाकिस्तान। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आज CSTO के 6 मेंबर्स है जिसकी लिस्ट मैंने आपको बताई, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे कि पहले दूसरे मेंबर्स भी थे लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जैसे कि अजरबैजान ने 1994 में ही इसको ज्वाइन किया था, लेकिन 1999 में अजरबैजान विड्रू फ्रॉम CSTO। जॉर्जिया ने भी ज्वाइन किया था 1994 में, उन्होंने भी विड्रॉ किया 1999 में। इसके अलावा उज्बेकिस्तान का एक टिपिकल केस है। उज्बेकिस्तान तो पहले ज्वाइन किया 94 में, उन्होंने विड्रॉ किया 1999 में, फिर से उन्होंने ज्वाइन किया 2006 में और 2012 में इवेंचुअली उन्होंने विड्रॉ भी कर दिया। अब इसी के चलते ये 6 मेंबर्स बचे हैं इन CSTO। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स भी थे। अफगानिस्तान एक ऑब्जर्वर था 2021 तक, तालिबान का जब से कब्जा हुआ है तब से उसका ऑब्जर्वर स्टेटस हटा दिया गया है। सर्बिया इज स्टिल एन ऑब्जर्वर इन द CSTO, राइट। तो ये थी जानकारी CSTO के बारे में, लेकिन हम लोग अपनी चर्चा एंड करेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन के साथ कि कैसे CSTO रशिया के रिसर्जेंस में मदद कर रहा है। अब क्लियरली अगर हम लोग
CSTO ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे वहाँ पे एक सबसे बड़ी कंट्री जिसका दबदबा चलता है और वो है रशिया। और रशिया ने धीरे धीरे CSTO की मदद से अपनी ग्रिप टाइटन की है ओवर एंटायर सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया में रशिया का दबदबा तो चल ही रहा है, नॉट जस्ट अगेंस्ट द वेस्ट बट इवन अगेंस्ट द चाइनीज एनक्रोचमेंट और चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अब CSTO के चलते रशिया ने अपने बहुत सारी मिलिट्री फैसिलिटीज को डेवलप कर रखा है। हम लोगों ने बात की थी तजिकिस्तान के बारे में, तजिकिस्तान में ऑलरेडी रशियन फोर्सेस की प्रेजेंस है, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज इन कंट्री में बना के रखी हुई है। इसके अलावा रशिया का मैं कहूँगा एक डिफैक्टो वीटो जरूर चलता है कि किसी और कंट्री का CSTO रीजन में, सेंट्रल एशियन रीजन में क्या कोई फॉरेन बेस बनेगा, इसके ऊपर इवेंचुअली वीटो रहेगा रशिया का ही, क्योंकि रशिया अपने खुद के मिलिट्री बेसेस यहाँ पे बना के रखा हुआ है। वो दूसरे देशों को अनुमति नहीं देता है कि दूसरे देश फॉर इंस्टेंस USA यहाँ पे फॉरेन बेसेस अपने नहीं बनाए। इसके अलावा देखिए CSTO के जो मेंबर हैं वो रशिया के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। ऑल दो छोटे छोटे देश है लेकिन रिसोर्स रिच देश हैं, तो इनके पास भी काफ़ी पैसा तो है ही। वो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे कंज्यूमर से, एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे कंज्यूमर से, और रशिया की जो पूरी इकोनॉमी चलती है इट रन्स ऑन एनर्जी एंड डिफेंस, वी नो दैट राइट। जिसमें से हम लोग हमेशा कहते हैं कि इंडिया ने एक ही चीज़ को हार्नेस किया है, डिफेंस को। कहीं ना कहीं इंडिया को भी रशियन एनर्जी को हार्नेस करने की ज़रूरत है। एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि रशिया को तो फायदा है ही बिजनेस में, लेकिन जो CSTO के मेंबर्स है, छोटे छोटे मेंबर्स है, वो रशिया के साथ कोऑपरेट करके वहाँ से भी काफ़ी डिस्काउंट्स वो लोग लेते हैं। अपनी डिफेंस फोर्सेस को जो भी प्रोक्योर करते हैं उसमें डिस्काउंट मिलते हैं, डिस्काउंटेड आर्म सेल्स होती है, और रशिया का उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलता है। रशिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसकी मेंबरशिप है इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसका सपोर्ट भी मिलता है। और अभी जो रशिया ने किया है, जहाँ पे CSTO के थ्रू उन्होंने करंट इंटरवेंशन की है, रशिया ने एक सिग्नल भी भेजा है टू द अथॉरिटेरियन लीडर्स कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे अभी कजाकिस्तान में भेजा है, एग्जाम्पल है टोकायेव, कासिम टोकायेव को यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं रशिया। इसके अलावा बेलारूस की हम लोग बात कर सकते हैं राइट, लुकाशेंको को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं आगे चल के। इसके अलावा इमोमली रहमान जो तजिकिस्तान से है वहाँ पे भी चल सकती है, क्योंकि CSTO में जो मेंबर्स है वहाँ पे बहुत ही लंबे समय से बहुत सारे अथॉरिटेरियन लीडर्स वहाँ पे लीड कर रहे हैं। और रशिया भी हम लोग कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन इज लीडिंग रशिया फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इट इज अ टिपिकल ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड अथॉरिटेरियन लीडर्स हु आर देयर टू स्क्रैच ईच अदर्स बैक्स, इजंट इट। और इसी के चलते रशिया धीरे धीरे रिसर्जेंस भी कर रहा है इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर टुडे। विल कीप एन आई ऑन दी डेवलपमेंट्स इन कजाकिस्तान एंड द रोल ऑफ CSTO। अगर इस पर कोई खबर आएगी तो विल टॉक अगेन ऑन स्टडी IQ। That is it right now from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind.